हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पैशन इस क्रिकेट शो में सबका स्वागत है एज ऑलवेज। और भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है 3 वनडे मैचेस और 5 टी20 के लिए, और बहुत ही जबरदस्त टीम बनी है। सबसे पहले खुशखबरी, विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी हुई है। विराट कोहली और रोहित शर्मा का लास्ट टूर, विराट कोहली के फेवरेट ग्राउंड एडिलेड में एक गेम है, ओडीआई गेम, तो वो फिर से एडिलेड में खेलेंगे, आई थिंक मे बी फॉर वन लास्ट टाइम। So I am really looking forward to see him and really excited to see him back in Indian colors after 6 months. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये पहली बार खेलेंगे इंडिया के लिए, राइट। और रोहित शर्मा भी कैप्टनसी जाने के बाद और रिलैक्स होकर बैटिंग करेंगे। और एक मेन सिलेक्शन जो मेन प्लेयर हमारे हैं जसप्रीत बुमराह, सो इनको वनडे से रेस्ट दिया गया है। एक्चुअली ड्रॉप तो नहीं किया जा सकता इनको, तो एक्चुअली वो भी एक सही डिसीजन है, क्योंकि इनका वर्कलोड एक बहुत बड़ा इशू है इंडियन क्रिकेट में इस वक्त। इनको टेस्ट मैचेस में भी ब्रेक लेके खिलाना पड़ रहा है, क्योंकि इनको फिट चाहिए हमें एक्चुअली मेन टूर्नामेंट्स के लिए, जैसे कि एशिया कप में ये फिट रहे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया। तो इस हिसाब से 5 टी20 में इस वक्त वो खेलेंगे, क्योंकि टी20 का वर्ल्ड कप टूर्नामेंट आ रहा है इंडिया में नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। तो इस हिसाब से टी20 का प्रैक्टिस उनका जारी रहेगा, इसलिए टी20 में वो खेलेंगे और बाकी वनडेज में रेस्ट मिलेगा। तो मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल सही डिसीजन है, राइट, क्योंकि 5 वनडेज उनको खेलने को मिलेंगे। बाकी अगर हम टीम के सिलेक्शन पे जाए तो ऑब्वियसली मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ कि ऑलराउंडर्स प्रोवाइड ग्रेट बैलेंस। ऑलराउंडर्स इस टीम में है। सबसे पहले वनडे टीम में अक्षर पटेल है, इसके बाद नीतीश रेड्डी है, बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं, वाशिंगटन सुंदर है, और 3 ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा बैलेंस प्रोवाइड करते हैं यार। इसके बाद हर्षित राणा फास्ट बॉलिंग ऑप्शन है, सिराज है, इसके बाद अर्शदीप सिंह है, खेलना चाहिए अर्शदीप सिंह को इस बार वनडे क्रिकेट में। ध्रुव जुड़ेल बैकअप विकेट कीपर बैट्समैन है, हालांकि मौका मिलना मुश्किल है क्योंकि लोकेश राहुल विकेट कीपर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। उनकी दोनों कोई मतलब डिपार्टमेंट्स में विकेट कीपिंग में और बैटिंग में परफॉर्मेंसेस के बाद खैर मौका मिलना चाहिए, कम से कम एक मौका, क्योंकि अगर टीम में लिया है तो मौका देना चाहिए, राइट। इनको भी तो ग्रूम करना पड़ेगा। अब यशस्वी जायसवाल के बारे में मैं यही कहूंगा, अभी तक एक ही वनडे मैच खेला है उन्होंने अपनी जिंदगी में। अगर लिया है बैकअप ओपनर उन्हें लिया गया है, मैं जानता हूँ, लेकिन उनको भी एक मैच, अगर कम से कम भारत 2 मैचेस के बाद अगर सीरीज जीत जाती है तो उन्हें एक मैच मेरे ख्याल में देना चाहिए। बाकी बॉलिंग जबरदस्त है, सिराज है और अक्षर पटेल बॉलिंग करेंगे, नीतीश रेड्डी बॉलिंग करेंगे। सो वी विल बैट टिल 8 बैट्समैन और 3 स्पेशलिस्ट बॉलर का ही कॉम्बिनेशन खिलाया जाएगा, और इस हिसाब से 3 बॉलर्स मेरे ख्याल में होंगे, मोहम्मद सिराज, कुलदीप और मेरे ख्याल में हर्षित राणा हो सकते हैं, या फिर अर्शदीप सिंह होंगे मेरे ख्याल में वनडेज में, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं है। तो बहुत ही जबरदस्त टीम एंड ग्रेट बैलेंस। वी विल बैट टिल 8। सो मतलब मेरे ख्याल में भारत वनडे सीरीज आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी ट्रांजिशन फेज चल रही है। टी20 में फिर भी ठीक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गोइंग थ्रू ए ट्रांजिशन एट द मोमेंट व्हेन इट कम्स टू वनडे क्रिकेट एटलीस्ट। लेकिन अच्छे प्लेयर्स है, जॉश इंग्लिश है, ट्रेविस हेड है, पैट कमिंस को रोकना पड़ेगा, हैजलवुड को अच्छा खेलना पड़ेगा, और हम वनडे सीरीज आसानी से जीत सकते हैं। फिलहाल विराट कोहली को देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद खेलेंगे और अब ज्यादा तो लंबा नहीं होगा उनका करियर। 2027 वर्ल्ड कप मैक्स टू मैक्स। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी ले ली गई है, बट आई थिंक इट्स अ मैच्योर डिसीजन, क्योंकि थोड़ा ये भी क्वेश्चन मार्क है कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक अपना फिटनेस बरकरार रख पाएंगे या नहीं। ये मैं रियलिटी बात कर रहा हूँ, ऐसे फैन बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वो खेले, लेकिन क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, मेरी जितनी समझ है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो ये एक सवाल है, और फ्यूचर को देखते हुए तो शुभमन गिल को भी थोड़ा ग्रूम करना पड़ेगा। अचानक से रोहित शर्मा रिटायर हो जाएंगे और सडनली वो कैप्टन बनेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो उस हिसाब से वक्त भी देना चाहिए, और फ्यूचर कैप्टन तो शुभमन भी होने वाले थे, ये तो सबको पता था अंदर ही अंदर से। टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल चुके और अच्छा भी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से एक सही डिसीजन है, और रोहित शर्मा भी अपना लास्ट वर्ल्ड कप रिलैक्स होकर खेल पाएंगे, एंड इट्स द सेम फॉर विराट कोहली। और 6 महीने बाद ये दोनों ही फिट होंगे एंड दे विल बी रेडी टू फायर, सो विच इज अ वेरी डेंजरस साइन फॉर ऑस्ट्रेलिया, राइट। एंड टी20 पावर पैक टीम है, और एशिया कप की मतलब सेम टीम ही है ऑलमोस्ट। मतलब हर्षित राणा का मेरे ख्याल में इंक्लूशन हुआ है, और हर्षित राणा को मौका मिलना चाहिए। अच्छे प्लेयर है, बैटिंग भी कर लेते हैं, सो उनको भी थोड़ा ग्रूम करना पड़ेगा। और मतलब बैकअप विकेट कीपर जितेश शर्मा को भी मेरे ख्याल में मौका मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर तो संजू सैमसन ही होंगे, क्योंकि उन्होंने अच्छा किया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप की थी उन्होंने फाइनल में। उन्होंने 24 किए, लेकिन इंपॉर्टेंस थी उस पार्टनरशिप की। और हमारे जो 4 फर्स्ट बैटर्स हैं
वो मतलब इस वक्त उनके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वर्ल्ड की सबसे डेंजरस T20 टीम भारत ही है। और इट्स द सेम इन ओडीआई क्रिकेट मेनली ड्यू टू ऑलराउंडर्स। और T20 आई मीन वनडे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में आई थिंक वी हैव द फर्स्ट फोर विच आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे तो मतलब ओपन में आ रहा है संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा या फिर शुभमन गिल, जिसको भी ले ले आप। मेरे ख्याल में संजू सैमसन बेटर ऑप्शन है क्योंकि ओपनिंग में उन्होंने 3-4 हंड्रेड्स किए, राइट। सो उनको हटाना नहीं चाहिए इनके इस मतलब उम्र में और इस कैरियर के फेस में, जबकि वो बिल्कुल अपने पीक पर है, राइट। तो इसके बाद 3 नंबर पे सूर्या और 4 नंबर पे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा क्या कर सकते हैं हम एशिया कप के फाइनल में ही देख चुके, इससे पहले भी 200 कर चुके हैं T20s में। तो बहुत ही बुलेट प्रूफ लाइनअप। इसके बाद अक्षर पटेल, इसके बाद नीतीश रेड्डी, इसके बाद वाशिंगटन सुंदर। T20s में भी है, वनडे क्रिकेट में भी है, ऑल फॉर्मेट प्लेयर है, उनको थोड़ा रेस्पेक्ट मिल रहा है अब इंडियन क्रिकेट में। आई एम वेरी हैप्पी, इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स। बहुत अच्छे बैटिंग कर लेते हैं, बहुत ही मतलब खास है उनकी बैटिंग मेरे लिए। एक प्रॉपर लेफ्ट हैंडेड एलिगेंट बैट्समैन है, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं, बॉलर तो वो जेन्युइन है, सो इज ए जेन्युइन ऑलराउंडर। बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मुझे लग रहा है दोनों टीमों का ही। अब इसके बाद शिवम दुबे भी होंगे, एक्स्ट्रा बैट्समैन रिंकू सिंह होंगे और मतलब विल बैट टिल 8। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती होंगे और इसके बाद स्पिन में कुलदीप यादव वनडे में भी है, T20s में भी है। तो ऑलराउंड अगर देखा जाए तो T20s की जो टीम है वो बहुत ही अच्छी टीम है और मुझे लगता है कि भारत वनडे सीरीज और T20 सीरीज दोनों ही जीतेगी, ये ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट क्रिकेट में तो वो वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन ओडीआईस में थोड़ा बहुत ट्रांजिशन वगैरह चल रहा है। स्टीव स्मिथ की रिटायरमेंट, एरॉन फिंच अब नहीं खेलते हैं, डेविड वार्नर नहीं है, तो थोड़ा बहुत वो फेस चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसका इफेक्ट हमको दिखा, नए बॉलर्स खेल रहे थे। लेकिन पैट कमिंस होंगे, ट्रेविस हेड होंगे, हेड को रोकना पड़ेगा भारत की बॉलिंग को, लेकिन एक बल्लेबाज हमें उतना परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव खिलाड़ी है, तो इस हिसाब से he is always looking to score, so that's why he could be dangerous for India, I think. So his wickets are very important, I mean, in all the matches. So यही सबसे बड़े थ्रेट होंगे भारत के लिए। और पैट कमिंस की कैप्टेंसी, इनकी स्ट्रेटेजी को मात देना होगा भारत की टीम को, जो भारत कर लेगी मेरे ख्याल में। तो देखते हैं भारत क्या परफॉर्म करती है। सारे सिलेक्शंस बहुत ही ज्यादा अच्छे हुए हैं। वनडे टीम में श्रेयस अय्यर आए हैं, सो श्रेयस अय्यर फैंस के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। उन्हें T20s टीम में भी होना चाहिए, लेकिन कभी न कभी वो T20s में भी होंगे। अब एक्चुअली सारे प्लेयर्स को खिलाना भी मुश्किल है, तो मतलब सिलेक्टर्स की पॉलिसी इस वक्त यही है मेरे ख्याल में कि मतलब जो जिस फॉर्मेट में बेस्ट है उसको उस फॉर्मेट में मौका दिया जाए। जैसे कि अभिषेक शर्मा है T20s में, यशस्वी जायसवाल टेस्ट में उन्हें फेवर किया जा रहा है। अगर अभिषेक शर्मा और या 2-3 और लेफ्ट हैंडर्स के बारे में देखा जाए तो मतलब सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन जैसे T20 स्पेशलिस्ट बन चुके हैं ऑलरेडी मेरे ख्याल में। तो इस हिसाब से टीम बनाया जा रहा है, जो कि मेरे ख्याल में सही है, क्योंकि सबको मौका देना मुश्किल है। लेकिन मैं खुश हूं कि नीतीश रेड्डी को मौका मिल रहा है, क्योंकि ये भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर लगते हैं, डिफेंस अच्छा है, मैच्योर बैटिंग करते हैं और हिट्स भी मार सकते हैं और बॉलिंग भी कर देते हैं। तो एक्चुअली मेन ऑल इन ऑलराउंडर्स आर प्रोवाइडिंग ग्रेट बैलेंस टू इंडियन क्रिकेट टीम एट द मोमेंट, एंड दे हैव मेड दिस टीम वन ऑफ द बेस्ट यूनिट्स इन द वर्ल्ड, अ वेरी पावर पैक्ड यूनिट। So all the best to Team India. Hopefully हम दोनों ही सीरीज जीतेंगे and we will do a great preparation for the upcoming T20 World Cup. So let's see what happens. And ऐसी और वीडियोस के लिए पैशन इज क्रिकेट शो को देखते चाहिए. Do like and subscribe and keep watching Passion is Cricket for more and more interesting videos on cricket. Till the next video, live life king size, live a great life, live a passionate life. Thank you. Bye.